अच्छा, हम लोग रेशियो और प्रोपोर्शन पे बेस्ड क्वेश्चंस बनाते हैं, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन हो रहा था आप लोगों को, एलिगेशन एंड मिक्सचर में भी रेशियो वाला टर्म सॉल्व करने में दिक्कत हो रही थी। सर मुझे कोई ये बता सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेशियो एंड प्रपोर्शन? रेशियो क्या मीन करता है और प्रपोर्शन क्या मीन करता है? बताइए। जो वर्ड हम लोगों ने इस्तेमाल किया, रेशियो एंड प्रपोर्शन टर्म यूज होता है, सो व्हाट इज रेशियो? रेशियो क्या मीन करता है? रेशियो में मैम दो चीज में कंपेयर किया जाता है। प्रपोर्शन में दो चीज का रेशियो उसमें मैम प्रपोर्शन मोर देन 2 रहता है, 4 रहता है शायद, या समथिंग। प्रोपोर्शन का सिंबल तो याद है मैम। अच्छा, मतलब रेशियो में हम कर रहे हैं कंपैरिजन बिटवीन टू, और प्रपोर्शन में यस मैम, बिटवीन टू ही है या फिर टू से ज्यादा है? 2 से ज्यादा रहता है मैम, एक का कॉम्बिनेशन रहता है मतलब 2 का भी। ठीक। जैसे हेलो मान लो मैम। अगर हम रेशियो वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसे लिखेंगे ए बाई बी, लाइक ऐसे लिखेंगे ए इज टू बी, दिस इज रेशियो। और प्रपोर्शन टर्म लिखते हैं तो क्या आ जाता है, ये टर्म आ जाएगा आपका इस, ए टू बी ये टर्म है, देन आप क्या, डबल हो जाएगा, डबल सी, हो। सी टू डी। यस मैम। और ये एक्चुअली मीन क्या करता है, ए बाई बी डिवाइडेड बाई ए बाई बी है, दैट इज इक्वल टू, इक्वल टू सी बाई डी। यही मीन करता है। और इन सब में से अगर कोई तीन वैल्यू पता है तो बाकी वैल्यूज हम लोग निकाल सकते हैं। यही हमारा काम है ना, रेशियो और प्रोपोर्शन पे बेस्ड अगर क्वेश्चन होगा, या तो रेशियो होगा या तो प्रोपोर्शन होगा, या तो सिंपली इस टर्म में फॉर्म गिवन होगा, या तो ये पूरा का पूरा ये 4 टर्म्स गिवन होगा, यही होता है हमारे पास। अब अगर इसी चीज में कुछ क्वेश्चन बेस्ड होगा, दैट मीन्स आपका कुछ टर्म ये गिवन होगा, कुछ यहाँ गिवन होगा, कुछ ये गिवन होगा, और कोई एक टर्म आपको कैलकुलेट करना होगा, यही होगा, ऐसा ही क्वेश्चन होंगे। यस मैम। अच्छा, तो अगर इस चीज में कोई तीन इंफॉर्मेशन गिवन है तो बाकी कैलकुलेशन किया जा सकता है। जैसे देखो, तो मान लो अगर हम रेशियो और प्रोपोर्शन पे बेस्ड क्वेश्चन बोले तो क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है? फर्स्ट क्वेश्चन देखिए तो यहाँ पे a man brought orange at the rate of 8 for rupees 30, 34 rupees का 8 ऑरेंज लेते हैं and sold them of 12 for rupees 57. How many oranges she sold? Oranges, just take a minute. Sold to be she sold, okay, to earn the net profit of rupees 45. तो टोटल प्रॉफिट हमें चाहिए 45 रुपीज का, उसका सीपी दिया हुआ है ब्राउट एट द रेट ऑफ दिस, सोल्ड एट द रेट ऑफ दिस, एंड सीपी हमारे पास है और एसपी गिवन है, और नेट प्रॉफिट हमें इतना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे?
इंफॉर्मेशन दो अलग टर्म में दिया है, एक सीपी के टर्म में दिया है और एक एसपी के टर्म में दिया है। और प्रॉफिट हमें चाहिए नेट प्रॉफिट 45 रुपीज का। टोटल प्रॉफिट कितना हम लोगों को सेल करना होगा, उसका कितना सेल करना होगा कि उसको 45 रुपीज टोटल इनकम हो जाए। किस रेट से बेच रहा है वो गिवन है, किस रेट से खरीदा है वो गिवन है, कितना बेच रहे टोटल कि हमें इतना टोटल प्रॉफिट मिल जाए। बस हमको ये जानना है। कैसे कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट? और बाकी सारे जो टॉपिक पढ़े हैं उससे आपका कहीं ना कहीं ये बहुत इजियर है, लेकिन ये रेशियो और प्रोपोर्शन वाला केस ना हर क्वेश्चन में, हर टाइप के क्वेश्चन में मिक्सअप कर लिया जाता है, तो ये जानना जरूरी है। बताओ कैसे करेंगे? बताइए। तो ऑन द प्रॉफिट ऑफ लॉस, बताइए कुछ समझ आ रहा है या कुछ नहीं समझ आ रहा? अविनाश बताइए कैसे अटेंड करेंगे? यस मैम। कैसे करेंगे वो? मैम सीपीएसपी निकाल लेंगे मैम, रेशियो मैम यहाँ सोल्ड का और परचेज। सीपी और एसपी निकालेंगे तो सीपी तो हमारे पास गिवन है ना, कॉस्ट ना मैम प्राइस क्या? सीपी मतलब रेशियो निकाल लेंगे, रेशियो मैम सीपीएसपी रेशियो के टर्म में, कितना। ठीक है निकाल। रेशियो के टर्म में ऐसे तो मिलेगा नहीं। आपका सीपी जो है वो कितना बता रहा है, बताओ तो। सीपी जो है कॉस्ट प्राइस एट द रेट ऑफ, जो बाय किया है उसने एट द रेट ऑफ ₹34 का उसने 8 लिया है। मान लो 34 रुपीज का 8 ऑरेंजेस लिया है उसने। एंड जो सेल करने के लिए बोल रहा है, एसपी वाला प्राइस जो दिया है उसने, वो है आपका 57 रुपीज में उसने सेल किया है। कितना सेल किया है? दैट इज 12। ये सेल किया है ना, ये हमारा सेल किया हुआ है और सीपी और एसपी दिया हुआ है। अब हमको निकालना क्या है? कितना सेल कर लेगा, नंबर निकालना है। वो नंबर निकालना है जिसको सेल करेंगे, तो हमें प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट जो है वो हमको 45 रुपीज का प्रॉफिट मिल जाए। बस मेरा टारगेट यही है कि हमको 45 रुपीज का प्रॉफिट मिल जाए। कितना भी सेल कर ले, इस रेट पर हम ऐसे सेल कर रहे हैं। मैम 90 ऑरेंज वो सोल्ड किया है। 90 ऑरेंज? आंसर यही आ रहा है मैम, 90 ऑरेंज। कैसे, किस बेसिस पे, मतलब कैसे सॉल्व किया आपने, बताइए। मैम कॉस्ट प्राइस आपने लिख ही दिया है, सेलिंग प्राइस आपने लिख ही दिया है, दोनों को डिवाइड कर दिया। तो एक का आया, कॉस्ट प्राइस का आया 4.25 और सेलिंग प्राइस का आया 4.75, दोनों को माइनस कर दिया तो प्रॉफिट निकल गया मेरा 0.50 पर ऑरेंज। उसके बाद फिर नेट प्रॉफिट 45 था मैम, तो 45 से इंटू कर दिया 0.5 को प्रॉफिट को, हाँ ठीक है, और तो सिंपली आ जाएगा निकल आपका गया। एग्जैक्टली अमाउंट, सही बोल। नंबर। वैसे ही करना है, चलिए ठीक बन जाएगा। तो ऐसे देखो, इस चीज में एक चीज और कर सकते हैं आप, रेशियो के टर्म में सिंपली ये भाई इस प्रोपोर्शन में ले आओ, इससे निकाल लो। या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि इसको कॉमन रेशियो में डिवाइड कर दो, मतलब कुछ ऐसे कर दीजिए जहां पे दोनों नंबर जो है वो सेम हो जाए। जैसे मान लो ऐसे कर सकते हो, इसमें अगर मान लीजिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें,
क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो भी बताते हैं। अगर मान लीजिए मल्टीप्लाई कर लिया ऐसे हम लोगों ने, तो ये देखो 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये भी 24 हो जाता है और ये भी 24 हो जाता है। तो 24 जो प्राइस होगा, इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर भी करेंगे, लेकिन ये देखो दोनों 24 का कॉस्ट प्राइस और 24 का सेलिंग प्राइस दोनों हम लोगों को एक साथ मिल गया। जैसे ये भी 24 हो जाएगा, ये भी 24 होगा और दोनों का प्राइस हमें मिल गया। अब इसी चीज को अगर हम यहाँ अप्लाई करें, लाइक मान लीजिए इधर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था और इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया था, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर लें, तो जो रिजल्ट आएगा वो देखो 4 into 3 क्या आएगा, 102। ये 102 आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो 57 into 2, तो ये आपका आ रहा है 114। इधर 24 आ गया है दोनों में। तो ये जो डिफरेंस 24 ऑरेंज का जब आपने सेल किया, तो आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है वो कितना है, 12 रुपीज। तो एक ऑरेंज का अगर देखोगे तो क्या हो जा रहा है, 12 रुपीज मिल रहा है 24 ऑरेंज को सेल करने पे। तो 1 ऑरेंज के सेल पे कितना मिला है, 24/12, दैट इज 2। तो 45 चाहिए, तो आपको 45 एक पे सेल का प्रॉफिट कितना है, उसका जस्ट इनटू मल्ट कर दो 2 से, क्योंकि 1:2 आ रहा है, सो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंपली ऐसे भी निकाल सकते हो 9। ये मेथड अगर आप अप्लाई करना चाहें तो इसमें ये ही ध्यान रखना होगा कि इसको जो भी जिसका सेल कर रहे हैं सीपीएस की, क्योंकि जितना खरीदोगे सेल उतना ही कर रहे हो, तो इसको अगर इक्वेट कर दे तो हमको अमाउंट में नंबर मिल जाएगा। या फिर आप इसी चीज को उल्टा भी कर सकते हैं, लेकिन हमेशा मनी के टर्म में बात करेगा तो हमेशा लार्जर नंबर होगा। तो ये चीज अप्लाई करना ज्यादा अच्छा है। अगर नंबर ऑफ ऑरेंज के टर्म में दिया हो, नंबर ऑफ जो भी नॉट ऑरेंज और भी कोई आइटम हो, तो उसका नंबर के टर्म में दिया हो, तो आप ऐसे करके भी सॉल्व करोगे तो इससे भी रिजल्ट आ जाएगा। नहीं तो आप सिंपली जो कन्वेंशनल मेथड है A/B और C/D, इसके टर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसी तरह मान लीजिए ये क्वेश्चन हो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसमें परसेंटेज के टर्म में प्रॉफिट दिया, एग्जैक्टली अमाउंट नहीं बताया, एंड क्या लॉस और गेन परसेंटेज है वो फाइंड आउट करने बोल रहा है। A woman sells 5 articles for the ₹15 and makes a profit of 20%. 20% profit होता है उसका। Find her gain or loss percent if she sells such article for the ₹16. 8 आर्टिकल्स उसने सेल कर दिया ₹16 में। ऑब्वियसली यहाँ लॉस तो दिख रहा है, बट यू हैव टू फाइंड द परसेंटेज लॉस। ट्वेंटी 20% होगा। 20%। हाँ। ओके, एनीवन एल्स? अच्छा, ये इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है क्या? देखिए तो ये वाला फर्स्ट प्रपोर्शन, मिड प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन टाइप का क्वेश्चन। ये किस तरह का क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन कभी मतलब सॉल्व किए हैं? What is the first proportion of this number, mid proportion of this number, third proportion of this number, fourth proportion of this number, like this? अगर ऐसे क्वेश्चन हो तो कैसे सॉल्व करेंगे उसे? थर्ड और फोर्थ तो हो जाएंगे। थर्ड और फोर्थ? हाँ, तो वो तो वही इजी है। थर्ड वाला को दोनों को एक कर लेते हैं, फिर हो जाता है। क्या आवाज? बहुत पहले बना है, याद नहीं आ रहा फर्स्ट क्वेश्चन कैसे निकालते हैं। अच्छा देखो तो, ट्राई करो। छोटा सा चीज है इसे तो। क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन कभी कभी ट्विस्टेड फॉर्म में सॉल्व करने के लिए दे दिया जाता है।
ये अगर एक क्वेश्चन बन जाएगा तो हो सकता है क्वेश्चंस भी बन जाए, थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ अगर ऐसा है। इन 4 क्वेश्चन को एक साथ देख के इतना तो समझ आ रहा है कि प्रपोर्शन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, या फिर अगर इसी चीज को हम लॉजिकली इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखें, ये वाले टर्म के अकॉर्डिंग, तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड दिस इज द फोर्थ पार्ट। सो इसी में फाइंड आउट करना है आपको फर्स्ट प्रपोर्शन, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ ए, सेकेंड प्रपोर्शन फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ बी, थर्ड प्रपोर्शन फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ सी, फोर्थ प्रपोर्शन फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ डी आपको फाइंड आउट करना है। और जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो आपका क्वेश्चन में, क्वेश्चन के फॉर्म में लिखा हुआ है। सो आपको इन सब में से देखना है कैसे क्या अरेंजमेंट होगा, देन फर्स्ट प्रपोर्शन, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सारा कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। मैम क्वेश्चन नंबर 2 बताइए तो। क्या क्वेश्चन नंबर 2 मैम। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं बना है मैम ऐसे तो बना है एसपी मैम, एसपी दिया हुआ है, फिर इसमें प्रॉफिट को लेस कर देंगे तो सीपी निकल जाएगा, रेशियो निकाल के। हाँ ठीक है। और इसके बाद क्या करना है? जब सीपी मिल गया और एसपी मिल गया तो दोनों का डिफरेंस निकाल लो, लॉस है या प्रॉफिट भी गेन है वो देख लो। यस मैम। इसके बाद मैम कुछ नहीं, लॉस गेन मिल गया देन परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए बस। इसका कोई मतलब नहीं है। 8 एंड 16 किसका मतलब? 8 जो मैम 8 दिया, 8 सच आर्टिकल 4 16। आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही है। देखो हम लोगों को दिया है ये है उसका 5 आर्टिकल है, 15 रुपए में बेच दिया उसने, बेचा तो इतना % प्रॉफिट हो गया। उसके केस में, दूसरे केस में क्या बोल रहा है, 8 आर्टिकल को उसने 16 रुपए में बेचा। अब प्रॉफिट है या लॉस है पहले ये निकाल लो, अगर प्रॉफिट है, लॉस है, जो भी है उसका परसेंटेज निकाल लो। तो आपके पास एसपी पहले दिया हुआ है ना, इससे तो एसपी निकल गया। अगर ये एसपी मालूम है तो सीपी इससे निकाल सकते हो ना, क्योंकि 20% प्रॉफिट गिवन है, 20% प्रॉफिट गिवन है। लेस कर देंगे। हाँ तो वो लेस करके सीपी निकाल लिया और सीपी और एसपी का डिफरेंस निकाल लिया, तो प्रॉफिट मतलब सॉरी वो पता चल जाएगा, लॉस या गेन, तो जो भी आया उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, बस इतना ही करना है। ये कंफ्यूज कर रहे हैं मैम कि CCL 8 सच आर्टिकल 4 16 ये क्यों दिया है? 8 सच आर्टिकल, अच्छा ये जो दे रहा है वो उससे लॉस है या, तो इससे नहीं निकलेगा। ये सीपी वाले टर्म में आप इसका यूज करेंगे ना, बाद में जो लॉस और गेन देख रहे हैं वो इसके बेसिस पर ही देखना है ना, बाद में जो लॉस गेन देखना है वो इसके बेसिस पे ही देखना है। यहाँ पे सीपी निकालना है, उस सीपी से इस एसपी को कंपेयर करना है जो बाद वाला दिया है, देन लॉस और गेन बताना है, बस यही करना है। पहले वाले में तो पता ही है प्रॉफिट है, तो निकालने की जरूरत नहीं है ना, सीपी सिर्फ निकालने के लिए उसका यूज करेंगे और बाद से एसपी निकालने के लिए यूज करेंगे, देन परसेंटेज में कन्वर्ट। हाँ बस। मैम 3 का 16 16 नंबर आ रहा है,
फर्स्ट प्रपोर्शन 16। Yes, ma'am. Ma'am, कैसे बनाए हैं, कैसे बनाए हैं, सॉल्व कैसे किया है? मैम A by B equals to B by C होगा, तो A का वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो B हाँ। into B by C हो जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ तो ठीक और है। फोर्थ का सेकंड का मैम आंसर 18 और हाँ, फिफ्थ का का 18 हाँ, फिफ्थ का 27/2। फिफ्थ का 27/2। यस मैम। थर्ड प्रपोर्शन मैम थर्ड प्रोपोर्शन B square by A। कितना आंसर बताया आप? फिफ्थ का मैम 27/2। हाँ ठीक। फोर्थ प्रोपोर्शन और सिक्स्थ का 6 आएगा। सिक्स का 6 6 एग्जैक्टली 6 नंबर। ओके चलो ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ प्रोपोर्शन बन जाएगा, है ना? इसका सिंपल प्रिंसिपल वही है A by B वाला। अगर इस तरह का क्वेश्चन रहता है तो सिंपली क्या हम लोग A is to B ये टर्म आ जाता है आपका C एंड D, तो ये A B B C के फॉर्म में आ जाता है ना। तो इसका मतलब आपके पास जो गिवन है दैट इज A, ये वैल्यू हम लोगों को निकाल लेना है, तो सिंपली हम उसको A रख देते हैं। A is to B और B का वैल्यू शायद गिवन है क्वेश्चन में। व्हाट इज B? मैम 8। 8 and 4, so 8 is to 8, ये आपका ये भी दिया हुआ है 8 and this is 4, so simply आ जाएगा A by 8, A by 8 this is equal to 8 by 8/4। so simply इसको कैंसिल भी कर सकती हो, ये 2 है, so यहाँ से हो जाएगा आपका A is equal to 16, 8 into 2, that is 16. So फर्स्ट का आंसर 16। ठीक है, इसी तरह थर्ड और फोर्थ प्रोपोर्शन। अच्छा सेकंड प्रोपोर्शन में हम लोग क्या लेते हैं? सेकंड प्रोपोर्शन में ज्यादा क्या कहा जाए, जियोमेट्रिक मीन का जो फॉर्मूला यूज होता है, जियोमेट्रिक मीन सुने हैं ना? यस मैम। यस मैम। थर्ड प्रोपोर्शन में यूज करेंगे या सेकंड के केस में भी करेंगे? मिड प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन में, मिड प्रोपोर्शन में क्या आ जाएगा? अगर हम लोग मिड प्रोपोर्शन की बात करें तो क्या आएगा? अच्छा सेकंड फोर्थ का आंसर आपने क्या बताया? 9 and 36 का मैम 18। 18। हाँ और इसका फॉर्म में क्या आ जाएगा? फॉर्म अगर करेंगे तो जैसे हम लोगों ने इस फॉर्म में सॉल्व किया, वैसे अगर इस केस पे जो सॉल्व करना है सेकंड प्रोपोर्शन, तो सेकंड चीज मिसिंग है, ये ऐसा कुछ है ना। तो हमारे पास A गिवन होगा, B square equals to A into C। हाँ, तो दैट मीन्स 9 is to, अगर हम बोले जो मिसिंग है B,
एंड B/2 जो आपका सपोज B टर्म है दैट इज दिस इज ऑल्सो इक्वल टू दिस इज इक्वल टू आपका 9 टर्म के बाद क्या था 16 था 36 36 so simply 36 so यहाँ से निकाल लोगे B² is equal to this is A into C 9 into 36 root under simply B 9 equals to into 36 B². so B यहाँ से अंडर रूट कर दोगे अंडर रूट आ जाएगा 9 into 36 और 9 और 36 आपको पता ही है 6 का रूट ये हो जाएगा और 9 का ये तो सिंपली 6 3 जा 18 18 सो यहाँ से B आ जाएगा सो मिड प्रोपोर्शन जब भी निकालना हो तो आपको ऐसा ही सॉल्व करना है थर्ड प्रोपोर्शन में क्या हो जाता है C equals to B square by C is equal to B² by A A in that case थर्ड प्रोपोर्शन मिसिंग रहेगा बाकी सारे टर्म्स गिवन होंगे सो A भी हमारे पास गिवन होगा लास्ट टर्म भी गिवन होगा तो इससे ये बन जाएगा चलो ठीक है फोर्थ प्रोपोर्शन अच्छा फोर्थ प्रोपोर्शन में मुझे ये कोई बता सकता है हमेशा देखना क्वेश्चन में होता है फोर्थ प्रोपोर्शन 3 नंबर गिवन होता है yes ma'am एंड द फोर्थ प्रोपोर्शन देन 3 नंबर आपको गिवन है फोर्थ निकालने बोल रहा है क्यों ऐसा मैम A B C D 4 अलग अलग का रेशियो होता है हाँ तो हमेशा लास्ट वाला जो ऑप्शन फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है वो हमेशा निकालना होगा तो आपके बाकी के टर्म ए होने बी सी चाहिए। सारा कुछ गिवन होगा है ना yes ma'am देन 16:8 आपका 12 गिवन है अब उससे x निकाल लो जो भी x है या d कहो उस चीज को निकाल सकते हो अब विद द हेल्प ऑफ दीज प्रपोर्शंस मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 मैम इसका आंसर 327 है ना 327 हाँ हाँ ठीक है बन गया बना लिया है अपने देखिए तो बाकी लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को विद द हेल्प ऑफ प्रपोर्शन हम इसे बना सकते हैं ये 4 जो टर्म हम लोगों ने यूज किया अभी उसके बेसिस हो गया मैम भेज रहे हैं देखो बाकी लोग करके देखो क्वेश्चन नंबर 7 का हो आंसर गया मैम हो गया क्या सबसे बन गया कैसे आया बताओ तो जरा मैम पहला तो है मीन है मैम 9 दिया हुआ है इसमें इसमें 2 अननोन होगा मीन तो मैम प्रपोर्शन ठीक इसमें है 9 दिया हुआ यस है मैम थर्ड प्रपोर्शन तो दिया हुआ है यस 10 यस मैम इसमें मीन होगा मैम इसमें सेकंड केस जो है ना मैम मीन प्रपोर्शन 9:36 वो वाला लगेगा मैम जिसमें 2 अननोन रहेगा मैम तो x² हो जाएगा मैम इक्वल टू 9 हो जाएगा मैम तो x इक्वल टू 9 का हो जाएगा 3 सेकेंड वाला में मैम वैसे ही लग जाएगा मैम उसमें थर्ड नहीं दिया हुआ लेकिन फिर भी सेकेंड नहीं दिया हुआ ना 2 दिया लास्ट और सेकेंड वाला है मैम और सेकेंड और थर्ड उसमें अप्लाई करेंगे उसमें भी y² हो जाएगा वहां पे सिंपली जब सॉल्व करोगे तो देखो ना क्या करके आता है एग्जैक्टली आता नंबर्स एग्जैक्टली आ रहा है या फिर आपने नंबर एग्जैक्टली आ रहा है कि नहीं ये देखो जो नंबर आप बोल रहे हैं एज आंसर वो नंबर एग्जैक्टली आ रहा है 1 मिनट क्योंकि एग्जैक्ट वो नंबर मिले ये बहुत कम केसेस में मिलता है 2 नंबर का प्रोडक्ट है तो पता है कि ऐसा होगा कंडीशन कुछ है बट एग्जैक्टली वो नंबर आ रहा है या नहीं ये चेक करके बताओ
एग्जैक्ट नंबर। प्रोडक्ट के टर्म में एक्स वाई जो आएगा, दोनों नंबर्स, दोनों का स्क्वायर टर्म है, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन वो नंबर एग्जैक्टली मिल रहा है या नहीं, ये मुझे बताइए। बाय दैट मेथड आपने जो सॉल्व किया। नहीं आ रहा है नंबर, आ रहा है या नहीं मुझे बताइए ना। अच्छा चलो देखो, तो इस तरह से अगर सेम फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाए, आपको दिया है मिड प्रोपोर्शन एंड थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ टू नंबर्स, देन व्हाट आर द नंबर्स। नंबर्स मैं नहीं बताऊंगा, ये तो आप लोग एग्जैक्टली वो आंसर। मैम मेरा आंसर मैम बी आ रहा है मैम, 3 and 27। 3 and 27 एग्जैक्टली वो नंबर आ जाना है। एग्जैक्टली यस मैम, 27 आ रहा है। एग्जैक्टली 27 यस मैम, आ रहा है। 3 चलो and एक नंबर 27। आ जाएगा तो फिर हम मान सकते हैं कि दूसरा प्रोडक्ट के टर्म में सॉल्व करके ला सकते हैं, लेकिन एक भी नंबर मुझे एग्जैक्ट आना चाहिए, ये मेरा कहने का मतलब है। एक नंबर भी एग्जैक्टली चाहिए, तो अगर एग्जैक्ट हाँ यस मैम, बी आ रहा है। आ जा रहा है देन ठीक है। हाँ तो ठीक है, आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये वाला थर्ड 8th क्वेश्चन, द मिड प्रोपोर्शन ऑफ थर्ड एंड द थर्ड प्रोपोर्शन are given. Then the numbers are given, to find the numbers. क्योंकि इस केसेस में मैक्सिमम लोग क्या करते हैं ना, प्रोडक्ट के टर्म में रिजल्ट लाते हैं। अगर ऑप्शन के बेसिस पे करना है तो ठीक है, आप यहाँ कंपेयर करके निकाल सकते हैं कि जैसे इन दोनों का प्रोडक्ट है तो ऐसा आएगा नंबर, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं उसको। लेकिन हमेशा अगर क्वेश्चन कभी कभी होता है ना, क्वेश्चन कभी कभी आपका मल्टीपल चॉइस में ऐसे ऑप्शंस होंगे ना, सारा ऑप्शन लगेगा करेक्ट ही है, और उसमें किसी एक को सेलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। इन दैट केस आपको एग्जैक्टली एटलीस्ट एक नंबर भी मिल जाएगा, देन प्रोडक्ट आप चेक कर लें तो ज्यादा अच्छा होता है। डाउटफुल रिजल्ट नहीं रहेगा इन दैट केस, ऐसे रिजल्ट थोड़ा डाउटफुल होता है। मैम ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नहीं बताएंगे, आंसर बताइए। ऑप्शन बताएंगे तो आप लोग फिर तुक्का मारने लगेंगे। आंसर देख के बताओ, जो रिजल्ट आ रहा है, जो आपका आ रहा है वो बताइए। एक नंबर मिला 4 and 64। 4 and
64 464 4 and 64, दैट मीन्स नंबर आ गया 4 and 64 हो गया। अब चेक कर लेते हैं आंसर। देन हमारा 4 and 64 ऑप्शन में है, दैट इज सेकंड ऑप्शन बी, दैट इज राइट। काया आदित्य, ऑप्शन नंबर यस मैम आ गया 64 है मेरा। 64 एक नंबर आ गया। देन दूसरा चेक कर लो, उसी के हेल्प से निकाल लो। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। So, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है ना, आपका जो टर्म्स गिवन है, जो मिड प्रपोर्शन, मैक्सिमम क्वेश्चन अगर प्रपोर्शन में होगा ना तो आपका इसी के हेल्प से बन जाएगा, या तो ऐसे या तो फिर रेशियो के टर्म में प्रॉफिट, जिस पे बेस्ड ये दोनों क्वेश्चन था, तो इस तरह का क्वेश्चन